मूवी का स्टार्ट 4 किंगडम से होता है। ये पहले चारों किंगडम एक साथ रहा करते थे, फिर इनमें ऐसा कुछ हुआ वो अलग अलग हो गए। हर किंगडम के लोगों के पास एक पावर और खास किस्म की एबिलिटी होती है जिससे किंगडम पूरी तरह कंट्रोल होता है। और इनमें एक बात ये भी थी, किसी भी किंगडम के लोग दूसरे किंगडम को कॉपी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके अंदर ये चारों पावर और एबिलिटी मौजूद होती है, जैसा कि पावरफुल होना और पानी पर कंट्रोल पा जाना। वो बच्चा काफी पावरफुल और फेमस भी होता है। उसका नाम आंग होता है और उसके अंदर ये एबिलिटी भी थी कि वो मरे हुए लोगों से बातें भी कर सकता था और उसके फेस पर एरो का निशान बना होता है। दूसरी तरफ काफी साल गुजर जाते हैं और उस बच्चे का पता नहीं चलता। कोई भी नहीं जानता था कि वो बच्चा कहाँ है। वहीं एक किंगडम ने वार स्टार्ट कर ली क्योंकि वो बाकी तीनों किंगडम पर कब्जा करना चाहता था और वो इन पर अटैक करते हैं। इस वजह से बाकी सारे किंगडम वाले बहुत परेशान होते हैं कि अगर जंग स्टार्ट हो गई तो बहुत तबाही होगी, क्योंकि वो किंगडम काफी बड़ा होता है। इधर एक प्लेस को देखते हैं जहाँ काफी बर्फ पड़ी होती है। वहीं दो बहन भाई बर्फ में कुछ ढूंढते हैं। एक चमकती हुई चीज नजर आती है, वो उसे तोड़ने लगते हैं। वहीं इन्हें एक स्टोन नजर आता है। जब उसे तोड़ते हैं तो इसमें एक रोशनी निकलती है जो सीधा आसमान की तरफ जाती है। वहीं समंदर में एक बहरी जहाज होता है। ये जहाज उसी किंगडम का होता है। आगे ये स्टोन जिस बर्फ से निकलता है वहाँ एक होल बन जाता है। वहीं दोनों बहन भाई इस बच्चे आंग को देखते हैं जो लेटा होता है अपने पेट के साथ। वो आंग को अपने साथ ले आते हैं और उसे एक गर्म जगह पर रखते हैं। जब आंग को होश आता है तो इनसे बात करते हैं। वो आंग इनका थैंक्स करता है कि आपने मेरी हेल्प की, मुझे पता है कि सेफ रहना चाहिए। आंग जानने लगता है इतनी देर में वहाँ जू को जो किंगडम का लीडर होता है वो जंग करना चाहता है। उसे बोट में वो रोशनी नजर आती है। अब वो पता लगाना चाहता है कि वो रोशनी कहाँ से आई है। जू को आंग को देख लेता है और वो देखता है कि उसके सर पर काफी निशान बने होते हैं, जैसे कोई टैटू बना हो। वो उसे अपने साथ बोट में ले जाता है और उसके सामने वो चारों चीजें ला कर रखता है जिनसे इन चारों की किंगडम एबिलिटी जुड़ी होती है, यानी पानी, आग, पत्थर और हवा। जब इसके सामने ये सारी चीजें आती हैं वो हिलने लगती हैं। लीडर को पता चल जाता है कि ये वही बच्चा है जिसके पास सारी एबिलिटी होती हैं। लीडर उसे कहता है अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कि मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी क्योंकि तुम एक एयर बेंडर हो। बच्चा ये बात सुनते ही बोट को तोड़कर बाहर निकल जाता है। जब वो देखता है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और लीडर इस पर हंसता है और कहता है अब बताओ बच्चे तुम कैसे बच सकते हो। बच्चा अपनी स्टिक निकालता है और इस स्टिक को पर लग जाते हैं। वो उसे यूज करके उड़ जाता है। वो दोनों बहन भाई इस बच्चे को बचाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जू एक अच्छा आदमी नहीं है। आगे वो बच्चा इन दोनों को बताता है कि इसके पास वो चारों एबिलिटीज हैं। वो वापस अपने लोगों को बचाना चाहता है। वो दोनों बहन भाई इस बच्चे के साथ इसके पेट पर बैठकर चले जाते हैं। वो जाकर देखता है कि आंग के लोग वहाँ होते ही नहीं है। वो इनको इधर उधर ढूंढता है और वो जमीन पर पड़ी काफी स्कल्स को देखता है। फिर लड़की बताती है हमने सुना है तुम 100 साल पहले गायब हो चुके थे और तुम हमें बर्फ से मिले हो सकता है तुम साल से बर्फ में ही सो रहे हो। तुम एक स्नोफॉल बोल से बाहर आए हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लोगों को मारा है। उन्होंने अभी मारा होता तो इनकी डेड बॉडी फ्रेश होती। तो काफी साल पुराने स्कल लग रहे हैं। वो बच्चा कहता है तुम लोग ठीक कह रहे हो। वहीं एक बच्चा भागता हुआ आता है। इनके पीछे किंगडम के लोग लगे होते हैं। वो बच्चा इनसे हेल्प मांगता है। जब वो इसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं तो इनको अरेस्ट करके अपने गांव ले जाते हैं। बच्चा गांव जाकर देखता है तो हैरान होता है। जू को ने इसके गांव पर कब्जा किया होता है। वहाँ वो एक आदमी से पूछता है। वो आदमी बताता है इसने जबरदस्ती हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है। आंग कहता है अब मैं आ गया हूँ, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा और तुम लोगों की हेल्प करूंगा और तुम लोग इंसान हो और कभी हिम्मत मत हारो। लेकिन गांव वाले कहते हैं हमने सुना था तुम्हारे पास एबिलिटी है, हम कैसे यकीन कर लें। फिर आंग इनको उड़कर दिखाता है। ऐसे वो लोग यकीन कर लेते हैं कि तुम ही रियल वाले आंग हो। वो बच्चा इन्हें प्रैक्टिस करवाता है और वो जू को से वार जीत जाते हैं। इस तरह इनका गांव आजाद हो जाता है। फिर वो लोग उस बच्चे को एक स्टैचू के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि इसके पास आग की एबिलिटी है और आप काफी बार यहाँ बेस बदल कर आए हैं। आपने इन 100 सालों में हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो दोनों बहन भाई उससे कहते हैं कि तुमने अपना गाँव क्यों छोड़ा और अभी तक उन्होंने मुझे पानी की एबिलिटी सिखाई है। वो बच्चा इन्हें कहता है मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, मुझे पानी, पत्थर और आग की एबिलिटी नहीं आती क्योंकि मैंने अभी तक वो एबिलिटी नहीं सीखी। इससे पहले मैं घर से चला गया था और भागा मैं इसलिए था कि वो नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं, मेरी फैमिली हो। मुझे वो लाइफ मुश्किल लगती थी और जिसके अंदर ये चारों एबिलिटी होती हैं उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं ये सब करता और अब मुझे पता चल गया है ये एबिलिटी कितनी अहम है और अब मैं ये एबिलिटी सीखना चाहता हूँ। वो तो बहन भाई कहते हैं ठीक है हम तुम्हें किसी ऐसे आदमी के पास ले जाएंगे जो तुम्हें ये एबिलिटी सिखा दे। तो आंग कहता है
कि वो सबसे पहले पानी की एबिलिटी सीखेगा कि पानी पर कैसे कंट्रोल करते हैं। वहाँ जाने से पहले उस बच्चे को एक ड्रीम आता है कि एक टेम्पल है जो बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुका है। तो उसके पास एक आदमी आता है, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक खास चीज सिखाता हूँ। वो उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत सारे स्टैचूज होते हैं। वो बताता है ये स्टैचू तुम ही हो जो 100 साल में रूप बदल कर आते रहे हो और इनको इसमें सेव कर लिया है। और ये आदमी ज़ूको के साथ मिला होता है। वो आंख को कैद कर लेता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि तुमने आंख को कैद कर लिया है। वो कहते हैं अगर आंख भाग गया तो हम लोग तुम्हें उस वक्त तक अपना लीडर नहीं मानेंगे जब तक तुम आंख को वापस ना ले आओ। क्योंकि आंख के पास सारी एबिलिटी होती हैं, वो इसका फायदा उठाना चाहते थे। आंख को एक मास्क वाला आदमी बचाता है। जख्मी होकर वो गिर जाता है। उसका मास्क उठाकर देखता है तो वो ज़ूको होता है। वो आंख को बचाना नहीं चाहता था बल्कि उसे अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो लीडर बन सके। लेकिन आंख उसे जंगल में छोड़कर आगे बढ़ जाता है और ज़ूको अपनी बोट में बैठकर वापस आ जाता है। इधर किंगडम में एक अपने लीडर को आकर बताता है कि आंख को जिस आदमी ने बचाया है वो ज़ूको होता है। ये सुनकर वो उसकी बोट में ब्लास्ट करवा देता है। लीडर को लगता है कि ज़ूको मर गया है, लेकिन ज़ूको बच जाता है और जिंदा होता है। आगे वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जिनके पास पानी की एबिलिटी होती है और वो लोग कहते हैं कि हम कैसे यकीन करें कि ये आंख है। फिर आंख इन्हें हवा की एबिलिटी दिखाता है और वो लोग समझ जाते हैं और उसे पानी की एबिलिटी सिखाने लगते हैं और वो सीख भी जाता है। दूसरी तरफ दोनों बहन भाई खड़े होते हैं। ऊपर से राख गिरती है। वो समझ जाते हैं किंगडम के लोग अटैक करने वाले हैं, यानी किंगडम की एबिलिटी आग की थी। आंग इनसे कहता है मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां मैं ड्रैगन से कनेक्ट हो सकूं, ड्रैगन से कनेक्ट होकर हेल्प मांग सकूं, क्योंकि किंगडम वाले बहुत जल्द यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। इधर आंग ड्रैगन के साथ कनेक्ट होता है। इसके साथ वो लड़की भी आती है। वहीं ज़ूको भी आ जाता है जो आंख को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन वो लड़की पर आग की एबिलिटी से अटैक करता है। आगे से लड़की पानी की एबिलिटी रखती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन बेहोश हो जाती है। इधर आंख गहरी सोच में चला जाता है। उसे आसपास की कोई होश नहीं होती। ज़ू को इस बात का फायदा उठाकर अपने साथ ले जाता है। आगे वो बच्चा ड्रैगन से कनेक्ट होता है और उसकी दुनिया में चला जाता है। ड्रैगन उसे कहता है तुम गुस्सा नहीं करो और अपनी पानी की एबिलिटी को यूज करो। इतने में आंख की आंख खुल जाती है और दोनों के बीच फाइट होती है। वहीं वो लड़की आ जाती है और वो आंख की हेल्प करती है। वो अपनी पानी की एबिलिटी यूज करके उसे बर्फ बना देती है। ज़ू को अब बर्फ में कवर हो जाता है, लेकिन आंख कहता है कि वो किसी को कोई दर्द नहीं देना चाहता। वो इसका सर बर्फ से निकाल देता है और कहता है अगर तुम चाहो तो हम दोस्ती कर सकते हैं। दूसरी तरफ किंगडम की प्रिंसेस कहती है कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना। जब मैं पैदा हुई थी तो इस फिश ने मुझे अपनी लाइफ दी थी। वो पानी में छलांग लगा देती है और मर जाती है, और वो मरती है तो फिश जिंदा हो जाती है और बाहर चांद भी ठीक हो जाता है। ये सब प्रिंसेस की सैक्रिफाइस की वजह से होता है। इधर आंख देखता है कि सामने बहुत बड़ा समंदर है जिसमें दुश्मन की बोट्स आ रही होती हैं। अभी आंख को ड्रैगन की बात याद आती है। पानी को अपने कंट्रोल में करके इसकी लहरें ऊपर तक उठा लेता है। आग वाले किंगडम के लोग डर जाते हैं क्योंकि इनकी एबिलिटी पानी की एबिलिटी से खत्म हो जानी थी, इसलिए वो अपने वेपन गिरा देते हैं। इस जगह के लोग आग के सामने झुक जाते हैं। वो सब आग का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इनकी जान को बचा लिया और यूं स्टोरी का एंड हो जाता है।